मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। लब्धये अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अप्रमत्त साधना विषय को लेकर के गतिमान है। इससे पूर्व हमने 4 अलग अलग चरणों में धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप और कर्म स्वरूप की चर्चा की थी। इसी कड़ी में 5वें चरण में अप्रमत्त साधना के स्वरूप की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी पहली कक्षा में हमने कल 10वें कालिक सूत्र की एक गाथा को लेकर के चिंतन किया था, जिसमें कहा गया कि सुन करके ही कल्याण के मार्ग को और पतन के मार्ग को, पाप के मार्ग को जाना जाता है। दोनों मार्गों को सुनकर जानने के बाद जो आत्मा के लिए हितकर है, श्रेयस्कर है, जो श्रेष्ठ है, उसका सम्यक रूप से आचरण करना चाहिए, अर्थात प्रमाद से बचना चाहिए। प्रमाद न करते हुए साधना में अग्रसर होना चाहिए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम और एक गाथा लेकर के चिंतन करने जा रहे हैं। क्यों प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्या कारण है परमात्मा ने प्रमाद के त्याग का संदेश दिया, इसके संदर्भ में उत्तराध्ययन सूत्र के 4थे अध्ययन की पहली गाथा हमारे सामने द्रष्टव्य है। असंख्यम जीवीयमापमायये जरो वणियस्सहु नत्थितानम एवं वियाना हि जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिन्ति। असंख्यम जीवीयमापमायये जरो वणियस्सहु नत्थितानम एवं वियाना हि जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिन्ति। अर्थात प्रभु ने इस अध्ययन के प्रारंभ में ही पहला ही जो शब्द दिया है, असंख्यम जीवीय मापमायये, क्यों प्रमाद नहीं करें, साधना के क्षेत्र में प्रमाद क्यों नहीं करें, इसका मूल कारण, निश्चय कारण जो है वो प्रभु ने प्रथम शब्द में ही इस गाथा में कह दिया। असंख्यम जीवीय, जीवी यानी जीवन, और असंख्यम यानी असंस्कृत है। अर्थात जीवन की जो डोर है वो आयु कर्म के साथ निर्धारित है, और आयुष्य कर्म जिस समय पूरा होता है
आयुष्य की डोर जब टूटने के कगार पर पहुंचती है, तब उसको सांधा नहीं जा सकता, उसको जोड़ा नहीं जा सकता, आयु की टूटती हुई डोरी को बढ़ाया नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए असंस्कृत है, जीवन असंस्कृत है। मां प्रमाद नहीं करें। या जोड़ा, कुंभ कलश की कल्पना की गई है। जैसे मिट्टी का मटका होता है, वो जब टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको जोड़ करके सांध करके वापस घड़ा नहीं बनाया जा सकता। उस घड़े को वापस व्यवस्थित या संस्कारित नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही संसारी जीव का या मनुष्य का जीवन है, उसको सांधा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। और चूंकि जीवन को जोड़ा नहीं जा सकता, सांधा नहीं लगाया जा सकता, टूटती हुई डोर को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, आयु की डोरी को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो वैसी स्थिति में प्रमाद नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा मां पमाय, प्रमाद मत करिए। फिर आगे एक बात कह दी, जरो वणियस्स हु नत्थि ताणम। बुढ़ापा और बुढ़ापे से बढ़ते हुए मृत्यु की ओर जब जा रहे हो, जरो वणियस्स, वृद्धावस्था से मृत्यु की ओर पहुंचता हुआ, मृत्यु की यात्रा होती है। हमारी जीवन यात्रा मूलतः मृत्यु की यात्रा है। पहले बचपन, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। तो हमारी यात्रा मृत्यु की यात्रा है। उस समय निश्चित ही नत्थि ताणम, कोई रक्षक नहीं होगा, कोई रक्षक नहीं होता है, रक्षक नहीं है। मृत्यु की ओर बढ़ती हुई यात्रा में हमको मृत्यु से बचा सके ऐसा कोई रक्षक नहीं है। इसलिए प्रमाद नहीं करिए। एवं वियाना ही, ऐसा जान लीजिए कि रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जान करके फिर जने पमत्ते, फिर भी कोई व्यक्ति प्रमाद में कैसे रह सकता है? और अगर प्रमाद में रह रहा है, अगर वो प्रमादी है, तो फिर उसके लिए कहा कि किन्नु विहिंसा अजया गहिंती। वैसी स्थिति में वो किसकी शरण को ग्रहण करेगा? जो हिंसा आदि प्रवृत्तियों में जुड़ा हुआ है, जो अजितेंद्रिय है, असंयमी है, प्रमादी है, पाप क्रियाओं में जुड़ा हुआ है और धर्म साधना के लिए प्रमाद कर रहा है। ऐसा प्रमादी व्यक्ति मृत्यु के समय किसकी शरण को ग्रहण करेंगे, किसकी शरण लेंगे? कोई शरण देने वाला नहीं है और जीवन असंस्कृत है। धर्म के सिवाय दूसरी कोई शरणागति नहीं है, धर्म के सिवाय दूसरा कोई शरण नहीं है। इसलिए धर्म आचरण में प्रमाद करना उचित नहीं है। ऐसा प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन की पहली गाथा में ही फरमा दिया। उस अध्ययन का नाम ही असंख्यम जीवियम, अथवा दूसरा नाम दिया प्रमाद अप्रमाद। प्रमाद से अप्रमाद की ओर जाने के लिए यह अध्ययन दिया प्रभु ने, कि प्रमाद को छोड़े और अप्रमाद की तरफ गति बढ़ाएं। अब प्रमाद क्या है इसको जानना। सामान्य शब्दों में कई बार हम आलस्य को प्रमाद कहते हैं।
व्यवहारिक दृष्टि से आलस्य जीवन के लिए शत्रु रूप है। कहा है कि आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मस्मरण को भूल जाना, आत्म जागृति को खो देना, धर्म आराधन में उत्साहित न होना, पाप का त्याग न करना, हिंसा आदि प्रवृत्तियों को करना, के प्रति आकर्षण, ये सारी चीजें जो आया जीवा पाड़ंती संसारी, इन पांच को प्रमाद का है कि इन पांच के सेवन से मद विषय कषाय निद्रा और विकथा, इनके सेवन से जीव की गति संसार में रुड़ती है। जीवा पाड़न जीव को संसार में पटक देते हैं। किसी अपेक्षा से प्रमाद के 15 भेद रह गए हैं, किसी अपेक्षा से प्रमाद के 8 भेद रह गए हैं। भेद प्रभेद अलग अलग अपेक्षाओं से संख्याएं दी है। बहुत विशिष्ट रूप से अगर वर्णन देखा जाए तो प्रमाद के 37,500 भेद कहे गए। बहुत कम ये बात सुनने में आई होगी। प्रमाद के इतने भेद भी हो सकते हैं। मूल भेद तो वही 5 है मुख्य रूप से। विषय है, कषाय है, निद्रा है, विकरा है, राग है, द्वेष है, ये मूल भेद है प्रमाद के। इन प्रमाद के भेदों को गुणनफल करके भेद प्रभेद के माध्यम से 37,500 भेद बताए गए हैं प्रमाद के। अर्थात जीवन की सारी चीजें, सांसारिक जीवन की सारी चीजें किसी न किसी रूप में इसमें समाहित हो जाती। जिनेंद्र वर्णी जी एक बहुत बड़े साधक, जिनेंद्र वर्णी जी ने आगमिक शब्दों के ऊपर बहुत सारी व्याख्याएं लिखी और जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नाम से 4 भागों में लगभग सारे शब्दों की व्याख्याएं दी है। उसी जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के अंदर प्रमाद का वर्णन करते हुए उन्होंने वहां पर 37,500 भेदों की चर्चा की है, जिसमें विकथा, कषाय, अविजित मन और इंद्रियां, निद्राएं और राग द्वेष अथवा मोह और स्नेह, ये मुख्य आधार लेकर के विकथाओं के मुख्य 4 भेद हैं। स्त्री कथा, पुरुष कथा या देश कथा, राज कथा और भात कथा। स्त्री और पुरुष दोनों एक में सम्मिलित होते हैं, स्त्री कथा या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा और भात कथा। लेकिन अलग अलग अपेक्षाओं से हमारे ग्रंथों में 25 प्रकार की विकथाएं बताई गई है और उन विकथाओं के पीछे कषाय या नौ कषाय रहता है। कषाय और नौ कषाय से प्रेरित होकर के जीव विभिन्न प्रकार की विकथाएं, अधर्म कथाएं करता है, पाप की बातें करता है। तो 25 विकथाएं और 25 उसके कारण, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, 16 कषाय और 9 प्रकार के 9 कषाय। इस तरह से चारित्र मोहनीय कषाय के ये कुल 25 भेद। तो 25 विकथाएं और 25 भेद को गुणा करने पर 625 की संख्या आती है। इन 625 के साथ व्यक्ति कषाय और विकथाएं करता है अपनी इंद्रियों की पुष्टि के लिए, अपने मन की पुष्टि के लिए। तो उन 625 को
5 इंद्रिय और मन, इन 6 से गुणा किया गया। 5 इंद्रियों के लिए जीव कषाय करता है, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मन की भावनाओं की पूर्ति के लिए कषाय करता है, विकताएं करता है, अधर्म के कार्य करता है। इसलिए 625 को 5 इंद्रिय और 1 मन, इन 6 से गुणा करके कुल 3750 भेद बनते हैं। अगला भेद प्रमाद का है निद्रा। निद्रा के 5 भेद हैं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और ज्ञानगृद्धि। इन 5 भेदों से गुणा करने पर 18,750 भेद बनते हैं। और राग और द्वेष या स्नेह और मोह, इन 2 से गुणा करने पर 37,000 कुल भेद बनते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संसार की जितनी भी विकृतियां हैं, संसार के अंदर जितने प्रकार से भी हम कषायों का सेवन करते हैं, इंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं, राग द्वेष करते हैं, निद्रा या प्रमाद में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, विकथाएं करते हैं, क्रोध मान माया लोभ का सेवन करते हैं, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा हैं, अथवा वेदों के रूप में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के विकारों का सेवन करते हैं, उन सब को मिलाकर के प्रमाद की संज्ञा दी गई। और उस अपेक्षा से प्रमाद के 37,500 कुल भेदों की यहां पर गणना दी है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में, पंडित वर्य श्री जिनेन्द्र वर्णी जी ने। तो इस तरह से जीवन में ये सारी चीजें हमें आत्म स्वरूप से दूर हटाएगी। चाहे विकताएं है, आत्म स्वरूप से दूर ले जाएगी, चाहे कषाय है, नो कषाय है, आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाले हैं। इंद्रियां और मन के अनुसार जब इंद्रियों को और मन को वश में किया जाता है तो संवर की तरफ जाएंगे, लेकिन इंद्रियां और मन अगर वश में नहीं है, निग्रह नहीं किया है, तो वो आश्रव और पाप की ओर ले जाएगी। और 5 प्रकार की निद्रा तो वैसे ही प्रमाद है, और राग द्वेष या मोह और स्नेह, ये सारी चीजें आत्मा को विभाव दशा में ले जाने वाली है। तो आत्मा को जो जो विभाव दशा में ले जाए उन सब को प्रमाद कहा जाता है। और जब इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रमाद, चाहे मूल रूप से 5 भेद ले लें, 8 भेद ले लें, 15 भेद ले लें, या विस्तार रूप से 37,500 भेद ले लें, किसी भी प्रकार से प्रमाद का जब जीवन में आचरण होगा, प्रमाद जब जीवन में छा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रमादी बनकर के पाप करेगा, विहिंसा अर्थात वो हिंसा करेगा। और कहा है प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमत योगों से अर्थात प्रमाद के साथ जब मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है तो उसको हिंसा कहा गया है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अजितेंद्रिय रहता है, अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं रख सकता, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता। इंद्रियों और मन की जो खुली अवस्था है वो सब प्रमाद की ओर ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रमादी जीव जो धर्म की शरण को स्वीकार नहीं कर रहा है, धर्म आचरण में प्रमाद कर रहा है, ऐसा जीव जब अपनी आयु को आगे बढ़ाते बढ़ाते बुढ़ापे से आगे बढ़कर मृत्यु के नजदीक पहुंचता है और जीवन असंस्कृत है, तब नत्थिताणम, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वैसी स्थिति में जीव किसकी शरण ग्रहण करेगा? कोई शरण देने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु ने फरमा दिया कि जीवन रहते हुए ही, बुढ़ापा और मृत्यु तक पहुंचे उसके पहले ही प्रमाद का त्याग करके, असंख्यम जीवीय मां पमाये, प्रमाद का त्याग करके धर्माचरण की शरण ले ले। जीवन में धर्माचरण को स्वीकार कर ले। अगर जीवन में धर्माचरण को स्वीकार कर लिया
तो धर्म हमारे लिए शरणभूत होगा, धर्म हमारे लिए रक्षा करेगा। सिवाय धर्म के और कोई भी न शरण देने वाला है और न रक्षा करने वाला है। इसलिए प्रभु ने बारंबार प्रमाद त्याग का उपदेश फरमाया। तो हम इस गाथा से कम ये दो तीन बातें अपने जीवन में गहराई से उतार लें। पहली बात, अपेक्षा से सामान्य व्यवहार से ये कहा जाता है कि आवाज नहीं है, आवाज 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 नहीं आ रही मास्टर आवाज नहीं आ रही बराबर जी, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज ही नहीं है। ब्रेक हो रहे थे मास्टर। वापस थोड़ा हो बोलिए, सकता आवाज है ही कुछ नहीं आ रही डाटा है। का प्रॉब्लम हो। जी, ध्यान से वापस सुनिए। जीवन की डोर युवावस्था में भी टूट सकती है, बचपन में भी टूट सकती है, वृद्धावस्था के बाद जीवन अंत तक तो जाता ही जाता है। आखिर में आयुष्य तो पूरा होना ही होना है। इसलिए आने की स्थिति तक पहुंचने से पहले अगर हम धर्म धर्म की शरण को स्वीकार कर लें तो ही हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान ने हमें प्रमाद को त्याग करने की प्रेरणा दी है। भगवान ने प्रमाद त्याग करने का उपदेश फरमाया है। और प्रमाद के कुल भेदों की हमने चर्चा की। प्रमाद के कुल भेद 37,500 भेद बताए गए हैं। किसी न किसी रूप से प्रमाद हमारे जीवन में लागू हो सकता है। हम प्रमाद से बच करके, अप्रमत्त होकर के धर्म आराधना और साधना करें। इसी में हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।